आशीष कुमार सिंह, हनुमत इंटर कॉलेज, सूरापुर, सुल्तानपुर से आज आपके लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति भाग 4 लेकर के आया हूँ। कल तक हमने आपको 2-3 फार्मूला पे डेरिवेशन और सब बताए थे। उसमें कल एक अतिरिक्त हल्की सी थी जिसने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 जहाँ लिखा होता था, तो उसमें हल करने पे आया था xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 0 हमने गलती से किया था, जबकि पक्षांतर करने पे इज इक्वल टू 1 होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और आज इसके आगे हम बताते हैं, जैसे कि एक फार्मूला आप लोग कल लिखाया गया था उस दिन फर्स्ट डे पे कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। NCERT 2.2 का जो है पहला सवाल है, इसको प्रूफ करना था, हम आज उसको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे 3 sin इनवर्स x बराबर की हमको प्रूफ करना है, तब क्या करेंगे, sin इनवर्स x को t मानेंगे। क्या करेंगे, t मानेंगे, y मानेंगे, थीटा मानेंगे। हम यहाँ पे y माने हैं, या t जो आप मान सकते हैं। अब हमारा क्या होगा, अगर sin इनवर्स x बराबर y है तो x बराबर हो जाएगा sin y। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का अगर साइन लेंगे तो साइन इधर एलिमिनेट होगा, इधर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेने हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर साइन y रखेंगे। तो जब हम साइन y रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 3 sin y माइनस 4 साइन क्यूब y। ठीक है, ये तुम्हारा होता है साइन 3y का फार्मूला। इसका होता है साइन 3y का फार्मूला होता है। अब हमारा हो क्या जाएगा, साइन 3y, तो साइन साइन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, 3y। अब हमारा 3y जो है, यहाँ देखेंगे y इक्वल टू साइन x है, साइन इनवर्स x है, तो हमारा हो क्या जाएगा, यहाँ से y का मान रखेंगे साइन इनवर्स x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया, प्रूफ हुआ। एक क्वेश्चन और है, इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे फलन को सरल करिए, यहाँ पे था क्वेश्चन कि tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। तो यहाँ पे था कि इसमें तुमको करना क्या है, आप लोगों को जैसे सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो अंदर यानी इसका जो एंगल है ये लार्ज रूप में होगा, उसमें कोई ना कोई मान रखने पर वो फार्मूला बनेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम साइन ए पास रखते, क्योंकि हमारा सूत्र हमें पता होता है कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस है। अगर प्लस है तो हम क्या रखेंगे, प्लस है तो हम रखेंगे यहाँ पे tan। क्या रखेंगे, tan, क्योंकि हमें एक फार्मूला पता होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा फार्मूला बन सकता है। तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो दोनों को लेने पर अब ध्यान दो, यहाँ पर हमने मान यहाँ पे रखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा। हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे, सेक थीटा बाहर आएगा। हमें पता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और tan को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। हम इसमें कॉस एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कास एलिमिनेट होगा तो हमारा बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा, अब इसको भी हमें एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें 1 एलिमिनेट करना था इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला सूत्र लगाए। अगर हमको यहाँ पे दिया रहता कि 1 उस पक्ष में रहता तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते, अगर 1 निगेटिव रहता तो। अब हम ये करेंगे क्या, हमारा 1 से 1 एलिमिनेट हुआ, 2 से 2 एलिमिनेट हुआ, नीचे साइन थीटा का सूत्र हमने लिखा है, और साइन थीटा बराबर हम लिख दे रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा। कुछ लोग पूछेंगे कि कैसे होगा, तो देखिए साइन, आपको हमें सूत्र पता होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा वहाँ पे उसका एंगल 2 गुना था थीटा का, तो जब उसका सूत्र बना तो एक आ गया, एक पार्ट आ गया, आधा हो गया। तो यहाँ पे जब थीटा है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा ये चीज़
अब हम क्या करें, 2 कैंसिल हो गया, साइन साइन एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब होता क्या है कि हमारा साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, tan होता है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, हमारा बचा क्या, थीटा बाई 2। अब हमारा 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा का मान यहाँ tan इनवर्स एक्स है, इसलिए ये चीज़ हमारी बन गई। अब हम दूसरी चीज़ आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फार्मूले याद रखने बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि क्वेश्चन इसमें और बन रहा है, जैसे नॉर्मली देखते हैं तो दे दिया गया सरल करने को ही क्वेश्चन में क्या दिया है, tan इनवर्स ब्रैकेट रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x ब्रैकेट क्लोज। इसको हमें सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को प्रलोम में अगर सरल करना, सबसे पहले यह करना है कि जो यहाँ पे रहेगा इन्वर्स, लगभग ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ आपको लानी है, ठीक है। हमें tan लाना है। अब ऊपर देखो 1 माइनस cos x है, नीचे 1 प्लस cos x है, हमें फार्मूले कुछ पता है जिससे कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 माइनस। अब चूंकि यहाँ पे 1 माइनस है, 1 पॉजिटिव है, तो इसलिए हम निगेटिव साइन वाला सूत्र रखेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखो हमें ऊपर 1 एलिमिनेट करना है, नीचे भी 1 एलिमिनेट करना है। अब इसका हमें फार्मूले दे रहे हैं, चूँकि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू एंड cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब याद रखेंगे अगर 1 माइनस ऊपर है तो साइन वाला रखेंगे, 1 प्लस नीचे है, 1 प्लस है तो प्लस वाला रखेंगे। अब हमारा यहाँ ये 1 से 1 एलिमिनेट हुआ, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा है क्या, ध्यान दीजिएगा, अब हमारा बचा क्या, tan इनवर्स, अब ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट से हटा लीजिए, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आप करेंगे मान ज्ञात करने का लिए। क्वेश्चन tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ठीक है। यानी cos x माइनस साइन x, नीचे है cos x प्लस साइन x। एक क्वेश्चन है हमको, अब एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लिखिए, tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिले। अब ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन और बताते हैं आपको। नेक्स्ट पे आइए। अब यहाँ पे दिया है
क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 2.2 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट है 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसमें देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भी सरल करना, सिंप्लीफाई करना इसको। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले tan के ये एंगल है पूरा और एक कास का पूरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर का साइन इनवर्स करेंगे जिससे कि हमें कास का एंगल पता चल सके। अब क्या करेंगे, साइन में देखेंगे कि 1/2 कितने अंश का मान होता है। तो साइन इनवर्स tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स साइन। अब आप लोग पता है कि साइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है। इसको एक टाइप और यूज कर लेते हैं, लीजिए दूसरा टाइप करना पड़ेगा। यही लगाते हैं 1/2 साइन में कितने अंश का मान आप लोगों को होता है। आप लोगों को पता है कि साइन 30 अंश का मान होता है जिसको π/6 लिखते हैं। ठीक है, साइन π/6 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया tan इनवर्स 2 cos 2 × π/6 ये कैंसिल हुआ। tan इनवर्स 2 cos π/। अब जब तक हमें पता है हम लोग इसको पुट करेंगे cos π/3 यानी कि इसका 60 अंश का मान को निकालना है। 60 अंश को क्या होता है 1/2 क्या होता है 1/2 tan इनवर्स 2 × 1/2 कैंसिल हो गया और हमारा बचा क्या tan इनवर्स 1। अब हमें tan एलिमिनेट करना है, तब चेक करेंगे tan का 1 पे कितने अंश के मान होता है। तो हमें पता है tan 45 का मान होता है कितने का tan 45 या π/4 tan से tan एलिमिनेट हुआ cos π/4। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हल करिएगा। होमवर्क प्लीज ये आपका है, तो दोनों भी होमवर्क है। ठीक, इसमें आप करेंगे क्या क्या काट tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन आप हल करेंगे। ये साइन इनवर्स 3/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू a। तब इसका मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करें। अब आपकी विविध प्रश्न इसकी बस्ती है, इसमें 2-4 क्वेश्चन है अच्छे। जैसे प्रयास अगर आप लोग करेंगे, क्वेश्चन है cot इनवर्स 1 + sin x प्लस 1 - sin x अपॉन 1 + sin x
माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू x/2 इक्वल टू, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। इस हिसाब से इसको करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसके साथ आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो है खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 9π/8 माइनस 9/1/3 is equal to 9/4 sin inverse 2√2/3। ये आपको सिद्ध करना है, आप इसको हल करेंगे। इसी के साथ लगभग आज आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति खत्म होता है। यही कोई क्वेश्चन पाएंगे तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कहीं भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। धन्यवाद।